तो इसके लिए मैंने लिया है हाफ kg मटन। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके और मीडियम साइज के टुकड़ों में से कट करके साइड पे रख लिया है। गैस ऑन करके मैंने कुकर को चढ़ा दिया है। उसमें मैंने डाले हैं रिफाइंड ऑयल। जब वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 1 तेजपत्ता जिसको मैंने तोड़ लिया है, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग। सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप क्रैकल होने दीजिए। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मटन। मटन जो है वो मैंने विथ बोन लिया है और थोड़े से रोगन वाले मैंने लिए हैं। तो आपको जिस तरह का गोश्त जो पसंद होगा आप उसके साथ बना सकते हैं। आप किसी भी गोश्त के साथ इसको बना सकते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक को डालकर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसे हम बहुत अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपको फ्राई करना है। और उसके बाद हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन और हाफ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। मिर्ची जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें अब हम डाल देंगे दही। तो आधी कप के करीब इसमें हम दही डालेंगे। दही एक खट्टी दही है, आशीर्वाद का दही इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास घर की दही हो तो और बेटर है। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर मैंने इसमें नहीं शामिल करा है। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हमें 5 से 7 मिनट के लिए सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फ्राई करना है, भून लेना है मसाले के साथ। और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल किया है। इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है। और उसके बाद इसमें हम कुकर की लिड को लगा देंगे। लिड लगाने के बाद आपको 90 to 95% तक कुक कर लेना है। पानी वगैरह बिल्कुल भी हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि दही का जो पानी निकलेगा उसी से जो मेरा मटन है वो गल जाएगा। तो लिड को आप लगा दीजिए और लिड को लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक इसे गलने के लिए हम धीमी आंच पे रख देंगे। उतने देर में जो मेरा मटन है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि गोश्त आपका कितना देर में गलता है। बहुत सारा प्रेशर कुकर अलग अलग टाइमों में अलग अलग वक्तों में ये गल जाता है। तो जब इसका प्रेशर अच्छे से रिलीज हो गया था तो मैं इसे खोलकर चेक कर लूँगी कि मटन मेरा जो है वो अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। देखकर ही कितना अच्छा लग रहा ना एकदम। लेकिन अभी पकने के बाद ये और ज़्यादा गजब का हो जाएगा। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तो इसकी हमें करनी है थोड़ी सी भुनाई। और उसके बाद मैंने गोश्त देख सकते हैं आप कि एकदम गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो इसे मैंने तोड़कर भी चेक कर लिया है, बहुत अच्छे से गल गई है। तो इसकी अब हम करेंगे भुनाई। तो आप अच्छे से इसकी भुनाई कर लें ताकि ये थोड़ा सा जो भी एक्सेस पानी वगैरह है वो अच्छे से सूख जाए और टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसको भुनने के बाद। तो हमें इसकी फटाफट करनी है भुनाई। तो जब तक ये अच्छे से भुन रहा है तब तक हमें थोड़े से चीज़ों को कट करके रख लेना है। तो जैसे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़े से शिमला मिर्च, थोड़े से प्याज जिसके मैं निकाल लूँगी, पेटल्स अलग कर लूँगी, और 1 टमाटर जिसका सीड्स मैंने निकाल लिया है। तो ये सारी चीज़ें जब तक गोश्त मेरा भुन रहा था तब तक मैंने ये चीज़ें कट करके रख ली है। सारी चीज़ों का सीड्स मैंने निकाल दिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे आधी कटोरी के करीब फ्रेश मलाई। ये मेरे पास जो घर की दूध की मलाई होती है वही है। आपके पास अगर ये वाली ना हो, अमूल फ्रेश क्रीम हो, तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिएगा। इसको डालकर हम मिक्स कर देंगे और इसमें हम अब शामिल कर देंगे प्याज, शिमला और टमाटर जो मैंने कट करके रखा था। और इसको डालकर 1 सीटी बस हमें लगाना है। बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये सारा चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा और गोश्त में एकदम मिल जाएगा और इससे टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो बस आपको सारी चीज़ों को मिक्स करके बस 1 सीटी लगाना है ताकि इसका हल्का सा क्रंच बाकी रहे और खाने में बहुत अच्छा लगे और देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है ना। तो बस इसे हम मिक्स कर लेंगे। नमक वगैरह आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, बट मैंने वो सब चीज़ें नहीं डाली हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बनाया है। तो नमक मैंने टेस्ट कर लिया, नमक एकदम हल्का सा कम लग रहा है मुझे, तो इसमें मैं डाल दूंगी हल्का सा और नमक और इसको हम मिक्स कर देंगे और लिड लगाकर बस 1 सीटी हमें लगाना है।
इतना बेहतरीन रेसिपी है कि आप इसे चाहें तो दावत मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं या फिर संडे स्पेशल में बना सकते हैं। इसे नान के साथ बनाकर देखिएगा, पूरी पराठा किसी के साथ भी आप बनाएं, बहुत ही गजब का टेस्ट लगता है, एकदम अमेजिंग। तो एक बार इस रेसिपी को मेरे तरह से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, इस तरह से बना कर देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस एक सीटी आने पर मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और खुद से जब अच्छे से प्रेशर रिलीज़ हो गया तो मैंने इसे खोलकर चेक कर लिया है। तो देखिए, ना ही ये ओवर कुक हुए हैं और ना ही कच्चे हैं, जिस तरह का हमें चाहिए था बस उसी तरह का ये टेंडर हुआ है। तो इसमें मैंने फ्रेश कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और बस इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इसे आप विथ बोन वाले ही गोश्त में बनाइएगा, मटन में बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अगर आपके पास बोनलेस हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर लूँगी पराठे के साथ। आप इसे किसी चीज़ के साथ भी बनाकर एंजॉय करें, सबको बहुत पसंद आएगा। आप इसे दावत मेन्यू में ऐड करें या फिर संडे स्पेशल, या जब मन करे आप इसे बनाकर एंजॉय करें। फ्राई मटन चॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मटन ली हूँ। तो ये मेरे पास 750 ग्राम मटन है। तो सबसे पहले मैंने इसे बहुत अच्छे से वॉश करके इसका पानी जो है वो पहले मैंने सारा ड्रेन कर लिया और उसके बाद एक मिक्सिंग बाउल में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये मैंने गोश्त जो है चाप के मंगवाए हैं। तो बूचर से मैंने कह दिया था, उसी तरह का उन्होंने चाप का गोश्त जो है वो काट कर उन्होंने दे दिया है। आप इसे चाहें तो बीफ, मटन या चिकन किसी तरह में भी बना सकते हैं, बट प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा। तो अब इस चाप के पीसेस को हमें करना होगा मैरिनेट। तो मैरिनेट करने से जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो चलिए इसको हम फटाफट मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक नींबू। तो एक नींबू का रस इसी में निचोड़ कर अच्छे से गाड़ लीजिए सारा, अच्छे से, बहुत ज़्यादा निचोड़िएगा नहीं, वरना जो नींबू का जो तीखापन है वो गोश्त में चला जाएगा और जो फ्राई चॉप्स है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस इसका हमें एक नींबू का रस निचोड़ कर डाल देना है और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ शामिल नहीं करना है, बस थोड़े से चीज़ों से मैरिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक इसमें डाली है। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हमें आगे भी डालना है, इसलिए थोड़ा ही नमक डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को चॉप्स पे बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि मसाले की जो कोटिंग है वो चॉप्स पे बहुत अच्छे से लग जाए और मेरा मैरिनेशन है वो बहुत अच्छे से हो। तो इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर से फ्रीज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 1 घंटा तो इसे ज़रूर रखिएगा। 2 घंटे इसे हो गए थे मैरिनेट होते हुए। तो मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसके बाद सारे चापों को जो मैंने मैरिनेट करके रखा था वो सारे पीसेस हम कुकर में डाल देंगे। इन सारे चापों को डालने के बाद जो भी मेरा मसाला थोड़ा बहुत जो मैरिनेशन में यूज हुआ वो बच गया होगा, वो सारा कुछ आप कुकर में ही ट्रांसफर कर दीजिए, उसे वेस्ट नहीं करिएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 गिलास इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, हाफ से भी थोड़ा कम ही डालिए तो चलेगा। और उसके बाद कुकर की लिड को हम लगाकर 1 सीटी हम हाई फ्लेम पर लगा लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। उतने देर में आपका 80% जो मटन है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा चॉप्स के लिए। तो हमें बस इतना ही देर के लिए इसे कुक करना है। अगर इसे ओवर कुक कर देंगे तो ये फ्राई होते समय ये बहुत ज्यादा टूट फूट सकती हैं और देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जब कुकर का प्रेशर जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया था, रिलीज हो गया था, तो मैंने चेक कर लिया है। तो इसे आइए मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा गर्म है तो मुझे टच करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट फिर भी मुझे जिस तरह का चाहिए था उतना जो मटन का चॉप्स है उतना गल चुका है। बाकी का जो भी पानी है वो हम ड्रेन कर लेंगे। तो आप गैस के फ्लेम को दोबारा से ऑन कर दीजिए और ऑन करने के बाद इसको हम उसी में पका लेंगे। तो 80% कुक तो विसल लगा कर मैंने इसे कर लिया और 10% जो कुक है वो इसमें हो जाएगा। ये पानी जो बचा है ना उसी में कुक हो जाएगा और 10% जो बचेगा वो हम चॉप्स को जब फ्राई करेंगे जब हम कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा सारा जो पानी है वो ड्रेन हो गया है। तो इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में।
तो ये सारा मैंने जो है वो निकाल लिया है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए कितना अच्छा गला है, बहुत अच्छा गला है, जितना मुझे चाहिए था वो एकदम वैसा ही टेंडर हुआ है। तो चलिए फटाफट इसका हम एक मसाला तैयार करेंगे इसकी कोटिंग के लिए। तो उसके लिए कोई भी आप मिक्सिंग बोल ले लीजिए, उसमें हम डालेंगे 1/3 कप कॉर्नफ्लोर। तो ये बाइंडिंग में बहुत काम आता है और इससे कोटिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्रिस्पी होती है। बट ये अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो इसे सिर्फ बेसन में बना सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसके साथ इसे बना सकते हैं, चाहे तो कॉर्नफ्लोर के साथ, चाहे बेसन के साथ, या दोनों मिक्स करके। या अगर दोनों नहीं आपके पास है तो इसके जगह पे आप चावल का आटा यूज कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ आप इसे कंबाइन कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस डाली है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने क्रश किया हुआ खड़ा धनिया लिया है। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इससे जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, जो नॉर्मल जो पाउडर हम यूज करते हैं तो वो हम डालेंगे। 1/3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है चाट मसाला पाउडर। 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला है तिक्का मसाला, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, नहीं तो फिर आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, बस इतना ही इसमें मसाला जो है वो जाएगा। थोड़ा सा मैंने 2 पिंच के करीब फूड कलर शामिल किया है और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक, क्योंकि हमें चॉप्स को जब मैंने बॉईल किया था तब उस वक्त भी मैंने नमक डाली थी, तो नमक का आप ध्यान रखेंगे। और जो फूड कलर मैंने डाला है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिएगा, नहीं तो फिर आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम थिक बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए अजवाइन डाला है और थोड़ा सा धनिया की पत्ती। ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लीजिएगा, नहीं तो आप उसे फिर स्किप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मटन के साथ मिक्स करेंगे। तो जो मैंने मटन बॉईल करके रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से मैंने इस पे कोटिंग कर दी है। देखिए बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप 1/2 आवर के लिए इसे मैरिनेशन के लिए और रख दें, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट इसे फ्राई कर सकते हैं। तो इसे पैन में मैं फ्राई करूंगी, तो पैन में मैंने पहले ही से ऑयल डालकर इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे सरसों के ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने रिफाइंड ऑयल का ही यूज किया है। तो इसमें एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया था, इसको अच्छे से गर्म कर लिया और इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची कच्ची रह जाएगी, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरा मटन चॉप्स फ्राई जो है वो अंदर से एकदम जूसी, बाहर से क्रिस्पी हो, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करिएगा और धीमी आंच पे इसे हम अलट पलट कर बहुत अच्छे से इसे हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे, जब तक इस पे बहुत अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो देखिए इस पे कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और ये खाने में इतनी बेहतरीन लगती है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा और उसके बाद इसको आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप चाहें तो इसे कोई गेस्ट आए दावत मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। ये रेसिपी इतनी अच्छी होती है कि एज अ स्टार्टर सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और 2 की जगह 4 खा जाएंगे। बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो प्लीज़ एक बार मेरे मेथड से इसे ज़रूर फ्राई करिएगा। और इसकी खास बात होती है कि आपको जितना चाहे आप इसे फ्राई कर लें और बाकी जो बच जाए आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे थोड़ी 1-2 दिन के लिए आप रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे आप उसे निकाल कर बस इसे फ्राई कर लें। तो बस मैंने इसे अलट पलट करके बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे मैंने फ्राई किया है। तो इसी तरह से आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए इस पे कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। ये देखने में इतनी ज़बरदस्त है, तो सोचिए आप खाने में कितनी बेहतरीन लगेगी। और जब अपनों को आप बनाकर खिलाएंगे तो वो खाकर कितनी खुश होंगे। तो आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर अपनों को खिलाइएगा, खुद भी इंजॉय करिएगा। तो इसी तरह से मैंने फ्राई होने के बाद उसे निकाल लिया और बाकी जो बच गए थे उसे मैंने फ्राई कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं किया, मुझे इतनी ही की ज़रूरत थी तो इतना फ्राई किया और थोड़े से बच गए थे वो मैंने रख दिया है। तो मुझे जब ज़रूरत होगी मैं उसे फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ये देखिए मेरा सारा जो है मटन चॉप्स फ्राई होकर रेडी हो गया। इसे मैंने लाल चटनी के साथ सर्व किया है और थोड़े से प्याज के लच्छे, हरी मिर्ची, नींबू
ये सारी चीजों के साथ सर्व किया। तो इस पे हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस, और उसके बाद हम प्याज और मिर्ची वाली चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने 1 kg ज़बान लिया है, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है। इसको वॉश करने का तरीका है कि सबसे पहले हम पानी लेंगे और उसको उबाल लगाएंगे पानी में, और ज़बान को डालकर इसका जो ऊपर का स्किन है उसको हम निकाल कर पूरा साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद नमक और विनेगर डालकर बहुत अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। इसमें ना ही कोई गंदगी है और ना ही ऊपर से कोई भी स्किन इसमें रह गया, सब कुछ निकल गया है। तो बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। तो इसको वॉश करने के बाद मैंने इसका सारा पानी जो है वो निकाल लिया है बहुत अच्छे से, और इसको बाद छानने के बाद इसको मैंने एक बर्तन में रख लिया है। तो चलिए फटाफट हम बना लेते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैं एक प्रेशर कुकर लूँगी, क्योंकि अगर आप खुले बर्तन में से बनाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि इसे प्रेशर कुकर में ही बनाएं। सरसों का तेल में जो है इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। तो उसको मैंने तेल को गरम कर लिया। 2 प्याज, ये मेरे पास बड़े प्याज थे, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने डाल दी प्याज को, और प्याज को डालकर हमें बहुत अच्छे से इसे गोल्डन फ्राई करना है। इस रेसिपी को जो है वो बहुत ही हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनाएंगे, बट ये खाने में इतना बेहतरीन होगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी सिंपल चीज़ों से इतना बेहतरीन सालन कैसे बन गया। तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर इस पे आ गया है। तो बस इसमें हम सारे ज़बान को डाल देंगे जो मैंने वॉश करके रखा था। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, खाने में इतना बेहतरीन लगेगा कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सब इसे शौक से खाते हैं। तो इस तरह से बस हम इसे प्याज के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे। इसे हमें कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसे हमें इसी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने से जो भी इसकी स्मेल वगैरह जो भी होगी वो निकल जाएगी, और जब सालन जो इसका तैयार होगा वो खाने में बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो आप इस तरह से एक बार लंच या डिनर के लिए आप इसे जरूर बनाकर देखें। तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 टेबल स्पून मैंने डाली है भरकर लहसुन, और 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे अदरक। मैंने पहले भी बताया था मसाले इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं डालेंगे। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाला है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। थोड़े से हम डालेंगे इसमें काश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। 2 तेज पत्ते, और इसमें अब हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, बस इन सारी चीज़ों को डालकर 2 से 3 मिनट के लिए आप भून लीजिए। फ्लेम को अभी स्लो टू मीडियम रखिएगा। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, और भुनाई करने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी डालकर कुकर की लिड को हम अच्छे से लगा देंगे, और लगाने के बाद 1 सीटी हम हाई फ्लेम पर लगाएंगे, और 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। आप ध्यान रखेंगे कि पानी इतना हो कि सालन जो है वो मेरी जले नहीं। बहुत सारे कुकर पे भी डिपेंड करता है कि मेरा कितना देर में गल जाता है। तो इसे आप बहुत अच्छे से गला लीजिएगा। मेरा बस इतना ही कहना है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना देर रखा है प्रेशर कुकर में सालन को आप उतना ही देर रखें। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बहुत अच्छे से बस गला लीजिएगा। बट फिर भी जो है 20 मिनट में ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है। तो इस हिसाब से आप देख लें, और उसके बाद जब कुकर का जो प्रेशर है वो बहुत अच्छे से रिलीज हो जाए तो हम खोल कर चेक कर लेंगे कि मेरा जो ज़बान है वो गला है कि नहीं गला है। तो फिर चलिए आइए, मैंने इसे खोल लिया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए चेक करने के बाद इसका हम प्रोसेस जो है वो आगे का करेंगे। तो कोई भी पीसेस को आप एक निकाल कर चेक कर लीजिए कि गला है कि नहीं। तो इसे हम तोड़ कर देख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से गल गई है, जिस तरह से हमें चाहिए था उस तरह से बहुत अच्छे से ये टेंडर हो गई है। अगर आपको लगता है कि ये गला नहीं है तो 5 से 7 मिनट के लिए और थोड़ा सा पानी डालकर आप गला लीजिए। तो इसको मैंने एक कढ़ाई में पलट लिया है ताकि इसकी भुनाई करने में हमें आसानी हो। और कुकर में जो है वो आपको बहुत अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, इसलिए मैंने इसको इसमें पलट लिया है। तो इसको अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे, और ऑन करने के बाद इसको हम इसकी भुनाई करेंगे। तो बस आप इसे फटाफट भून लीजिए, और बहुत अच्छे से जब ये भून जाएगा तो आप इसकी थिकनेस जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। चाहे अगर आपको ग्रेवी वाला पसंद हो, पतला थोड़ा सा शोरबेदार, तो आप गर्म पानी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, कच्चा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो आप इसका जो सालन का जो टेस्ट है
वो ख़राब हो सकता है। और अगर इसी तरह से लटपटा भुना भुना अगर आप खाना चाहते हैं तो फिर आप इसी तरह से इसे छोड़ दीजिएगा। बस ये गर्मा गर्म सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें। तीखा जो है वो अगर आप और ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसकी जो मिर्ची जो है वो आप कट करके डालिए, 3 से 4 आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे खड़ा ही डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, आपका जो ज़बान का सालन है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप इसे गर्मा गर्म चावल, पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी आप खाएं, ये खाकर बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो आपने देखा ना ये बनाना कितना आसान था और खाने में तो ये इतना लाजवाब लगता है कि खाकर सब लोग बहुत खुश होंगे। तो आप ये रेसिपी को एक बार मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो इसके लिए मैंने ½ kg गोश्त लिया है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त है, तो आप कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको मैंने वॉश करके साइड पे रख दिया था और उसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। जब ये अच्छे से बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 बड़े प्याज को मैंने बारीक स्लाइस काट लिया था। अगर आपके पास मीडियम प्याज होगा तो आप 3 ले लीजिएगा। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने बारीक काटा था। तो सारा प्याज जो है वो इस तेल में हम डाल देंगे और इसे हम गोल्डन फ्राई करेंगे। जो रेसिपी जो साग मीट की मैं आपको दे रही हूँ वो इतना सिंपल और आसान होगा कि कोई भी बिगिनर्स हो या बैचलर हो, कोई भी बनाकर इसे एकदम फटाफट बना सकते हैं। ये एकदम आपके किचन के मसालों से बन जाएगा, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, इस पे कितना अच्छा गोल्डन कलर इस पे आ गया है। तो हम सारे गोश्त के पीसेस को हम कुकर में शामिल कर देंगे और सारे गोश्त को डालने के बाद हम 2 हाथ के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। ठंड में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में सारी सब्जियों के साथ। गोश्त और सब्जी वाला जो सालन होता है, जैसे गोभी गोश्त, बंद गोभी गोश्त, कद्दू गोश्त, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं और नहीं तो फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। और उसको ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में सब्जियों के साथ वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो आप उसे बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो आप जितना भी नमक खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डालिएगा। इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक। तो इसमें हम चीज़ें जो है मसाला बिल्कुल जो हम रेगुलर मसाले यूज़ करते हैं बस वही हम डालेंगे। ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, ½ टेबल स्पून जीरा पाउडर और ½ टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। ½ टेबल स्पून से थोड़ा कम ये है छोटी इलायची का पाउडर। ½ टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, बस इससे जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाता है इसलिए मैंने डाला है। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। आपने देखा ना, इसमें मैंने मसाला जो है बिल्कुल नॉर्मल सा डाला है, जो कि ये सारा कुछ हमारा किचन में अवेलेबल होता है, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा बाहर का नहीं डाला है। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि गोश्त में जो फ्लेवर है सारा मसालों का वो बहुत अच्छे से चला जाए और उसके बाद इसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद हम बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे पानी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था बट वो शूट नहीं हो पाया। आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा ताकि आपका गोश्त जो है सालन जले नहीं। और 1 सीटी हम हाई फ्लेम पर लगा लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है क्योंकि हमें साग के साथ भी गलाना है। तो 80% तक 10 मिनट में कुक हो जाएगा। अगर आपका कुकर ज़्यादा टाइम लेता है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा लीजिएगा। तो लेकिन बस आप ध्यान रखेंगे इसे 80% तक कुक करिएगा और 20% आप इसे साग में गला लीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने इसे कुक करने के लिए छोड़ दिया है। तो जब तक ये पक रहा था तब तक हम साग चुन लेंगे। तो आधा किलो गोश्त के लिए मैंने 1 केजी साग का इस्तेमाल किया। ये बहुत ही बेहतरीन साग था जो सोया के साथ था, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है सोया के साथ। तो इसको मैंने सबसे पहले बहुत अच्छे से चुना था और चुनने के बाद धोया था। तो वॉश करने के बाद इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। तो इस तरह से आप काट लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। गैस के फ्लेम को उधर मैंने ऑफ कर दिया था। तो जब कुकर का प्रेशर जो है वो अच्छे से रिलीज हो जाए तो आप खोल कर चेक कर लीजिए।
कि गोश्त जो है वो मेरा 80% तक कुक हुआ है कि नहीं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा ना देख कर ही। तो गोश्त तो मैंने पहले ही बहुत अच्छे से भून लिया था, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, कसर है, तो इसको हम सुखा लेंगे इसका पानी को, और थोड़ी देर के लिए इसकी हम भुनाई कर लेंगे। जब ये थोड़ा अच्छे से भुन जाएगा तो एक गोश्त को आप निकाल कर चेक कर लीजिए कि आपका गोश्त जो है वो कुक हुआ है कि नहीं। देखिए कितना अच्छे से टूट रहा है ना, या जिस तरह से हमें चाहिए था। गोश्त मेरा एकदम परफेक्टली गल गया है। अगर आपको लगे कि गोश्त मेरा नहीं गला है तो आप थोड़ा बहुत और 2-4 सीटी लगा लीजिए, बट मेरा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था इसलिए मैंने नहीं लगाया। उसके बाद हम पालक जो काट करके मैंने रखा था वो हम धीरे धीरे करके डाल देंगे। अभी फ्लेम जो है वो हाई ही रहेगा, और हाई फ्लेम पर सारे पालक को धीरे धीरे करके डाल देंगे, जितने अभी आपके पास पालक बचे होंगे। तो इसी तरह से मैंने सारा करके पालक इसमें मैंने डाल दिया है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक अगर आपको कम लगेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दीजिएगा। जब सारा पालक आप इसमें डाल दें तो 2-4 हाथ बस इसे मिक्स कर लें बहुत अच्छे से, और इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्ची तोड़ कर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो 2-4 मिर्ची बढ़ा लीजिए, या फिर एकदम पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस इन सारी चीजों को डालकर हमें 2 विसिल तक, हाई फ्लेम पर 2 विसिल लगानी है। बहुत ज्यादा देर तक इसे हमें नहीं पकाना है। उसके बाद जब ये अच्छे से कुकर का जो प्रेशर है वो अच्छे से जब रिलीज हो गया था तो मैंने इसे पलट दिया था एक कढ़ाई में, ताकि इसका जो भी पानी एक्सेस, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इसके बाद इसकी हम बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे, यानी इसका पानी जो है सूखने तक इसे हम पका लेंगे। तो ये देखिए मेरा एकदम गर्मा गर्म बहुत ही मजेदार डिलीशियस साग मीट जो है वो बनकर एकदम तैयार हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खाएं, बहुत ही बेहतरीन लगता है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि जिन्हें भूख भी ना लगी हो ये सालन देखकर उनको भूख लग जाएगी। तो मेरे इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ज्यादा बेहतरीन बनेगा और बहुत शौक से सब लोग खाएंगे। तो वीडियो फुल वॉच करने के बाद अगर रेसिपी जो है पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे हिट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मैं और भी बेहतरीन रेसिपी आप सबके लिए लाती रहूंगी। तो अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द वो रेसिपी अपलोड करने की। तो ये रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी जो है साग मीट का जो सालन है वो कैसा बना। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के और भी रेसिपीज के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। सर्दी का मौसम है, बच्चों का बड़ों का सबका ख्याल रखें, और दुआओं में याद रखें। नई नई रेसिपी आप ट्राई करते रहें। मिलते हैं फिर जल्द ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।